हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। कैसे हैं? और मैंने आपसे कहा था कि हम नेक्स्ट सेशन में कुछ और गहरी बातों को और सीखेंगे। और एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ आज संडे सर्विस में, जो 19 जुलाई हालेलुया 7वां महीना 2026 में हम सेकंड सेशन में सीखने के लिए जा रहे हैं। और आप जानते हैं कि हमने जिक्र किया था कि किस तरीके से परमेश्वर का शांति ही सबसे बड़ा शांति है। जैसा हमने देखा कि किस रीति गिदोन को परमेश्वर ने इजराइलियों को छुड़ाने के लिए इस्तेमाल किया। और मैंने छोटा सा वहाँ पर पहले सेशन में छोटा सा ही इंट्रोडक्शन दिया था कि गिदोन ने एक वेदी बनाई। न्यायियों अध्याय 6 उसका 23 और 24 आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि जब उसने वेदी बनाई तो उस वेदी का नाम यहोवा शालोम रखा। मतलब हमारा परमेश्वर शांति देने वाला परमेश्वर, उसका एक नाम ये भी है यहोवा शालोम, जो शांति देता है। तो परमेश्वर ने उधर इजराइलियों को गिदोन के द्वारा शांति दी और परमेश्वर ने गिदोन से ये बात शेयर किया था कि परमेश्वर उसको इस्तेमाल करके इजराइलियों को छुड़ाएगा। जब परमेश्वर ने ये बात गिदोन से शेयर की तो परमेश्वर ने गिदोन को भी बड़ी शांति के साथ रखा। आप अगर न्यायियों की किताब अध्याय 6 और 7 को आप ढंग से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जब परमेश्वर ने गिदोन से बातचीत शुरू की तो कई जगहों पे भय आया, कई जगहों पे कुछ तकलीफ़ें आई, लेकिन परमेश्वर बीच में बार बार गिदोन की अगुवाई करता रहा और उसको शांति देता रहा। याद रखिए, अगर परमेश्वर ने आपके द्वारा कोई बड़ा कार्य रखा है तो हो सकता है कुछ डर आए, कुछ समस्याएं आए, कुछ रुकावटें आए, लेकिन डरिए नहीं। यहोवा शालोम अपनी शांति को आपको साथ के साथ देता रहेगा, आपके साथ ही रहेगा। हालेलुया। याद रखिए, अभी इन दिनों में हम परमेश्वर के हालेलुया नामों के विषय में सीख रहे हैं और हम पहला जो नाम यहोवा शालोम जो शांति देता है उसके विषय में बातचीत कर रहे हैं। और इस संडे हालेलुया 26 जुलाई को हम लोग एक परमेश्वर के नाम के विषय में और सीखने जा रहे हैं, जिसका हालेलुया नाम रहेगा, टॉपिक रहेगा यहोवा ईरे, मुहैया करता है, मतलब पहले से इंतजाम करता है। यहोवा ईरे सब कुछ पूरा करेगा, आपके लिए पहले से इंतजाम करेगा। तो उत्साह के साथ आप संडे सर्विस में भी शामिल हो सकते हैं। जो लोग आसपास में हैं, समयपुर इलाके में आसपास में हैं, दिल्ली में आप लोग, तो आप सुबह 10 बजे से दोपहर को 1:30 बजे तक हमारे साथ संडे आराधना में शामिल हो सकते हैं। जो लोग दूर है वो वेट करें, क्योंकि 26 जुलाई का जो वचन रहेगा वो 29 जुलाई तक अपलोड किया जाएगा। तो हालेलुया, उससे पहले हम यहोवा शालोम के विषय में आज प्रभु के एक नाम के विषय में हम सीख रहे हैं। प्रभु अनुग्रह करे आगे 26 जुलाई के लिए भी। तो आज प्रभु ने अनुग्रह दिया तो हम उस नाम के विषय में और कुछ बातें देखने जा रहे हैं जो परमेश्वर ने हालेलुया गिदोन के साथ किया। गिदोन को जब ठहराया कि तुझे तेरे द्वारा मैं इस्तेमाल करूँगा, तो उसको शांति भी देता रहा परमेश्वर। उन कलेशों में, उन दिक्कतों में, उन परेशानियों में परमेश्वर साथ रहता रहा था। उसके चमत्कारों को दिया। हालेलुया, जब वो डर रहा था तब भी परमेश्वर उसके साथ खड़ा रहा। तो आप डरिए नहीं, अगर परमेश्वर ने कुछ आपके द्वारा ठहराया है, परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। मैं आपसे बार बार एक बात बता रहा हूँ, हम हालेलुया साल के हालेलुया बीच में आ चुके हैं। ये 7वां महीना है और मेरा प्रार्थना है परमेश्वर बड़ी विजयों के साथ, मतलब एक विजय नहीं, कई विजयों के साथ आपके जीवन में यहोवा शालोम अपनी शांति को दे। हालेलुया। ठीक है, आए हम आगे चलेंगे। और इससे पहले हम आगे चलें, छोटा सा एक गीत गाएंगे और फिर हम आज के वचन को आगे कंटिन्यू करेंगे।
Thank you, Lord. 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 धन्यवाद करते हैं स्वामी, धन्यवाद, धन्यवाद। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू है महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू है महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, हृदय से तेरी मैं महिमा गाऊं, तुझसे प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आप महान हैं, आपको महिमा करते हैं। आगे के समय को पवित्र आत्मा आपके हाथों में देते हैं। आप बढ़े और हम घटे, आप दिखे और हम छिपे। प्रभु सहायता करें, आपकी शांति हम सब में समा जाए। प्रभु यहोवा शालोम, आप शांति देने वाले परमेश्वर, आपको महिमा करते हैं यीशु के नाम से, आमेन। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले सारी बातों के लिए। आए जल्दी से, हम देर नहीं करते हुए न्यायों की किताब में जाएंगे और हम देखेंगे न्यायों की किताब अध्याय 6 और उसका वचन 1 से 6 तक हम थोड़ा सा यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ और किस तरह परमेश्वर ने हालेलुया गिदोन के द्वारा उस समय हालेलुया उस समय मिधानियों से इजराइलियों को छुड़ाया। आए हम देखेंगे और मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ध्यान से सुने। तब इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिधानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा और मिधानी इजराइलियों पर प्रबल हो गए। मिधानियों के डर के मारे इजराइलियों ने पहाड़ों के गड्ढों, गहरे गड्ढों और गुफाओं और किलों को अपने निवास बना लिए। जब जब इजराइली बीज बोते तब तब मिधानी और अमलेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अज्जा तक छावनी डाल डाल कर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे और इजराइलियों के लिए ना तो कुछ भोजन वस्तु और ना भेड़ बकरी और ना गाय बैल और ना गधा छोड़ते थे, क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों को लिए हुए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे और उनके ऊँट भी अनगिनत होते थे और वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे और मिधानियों के कारण इजराइली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इजराइलियों ने यहोवा की दुहाई दी। प्रभु के वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष हो मसीह यीशु के नाम में, आमेन। प्रभु हमें सहायता करे आज के वचन को सीखने के लिए, मुझे अच्छे शब्द दें और आपको मन और हृदय और बुद्धि को खोल दें। हम प्रभु से मांगते हैं यीशु के नाम में, आमेन। हालेलुया। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे साफ तौर पे लिखा है कि इजराइली उन्हें पाप किया परमेश्वर के विरुद्ध में, इसीलिए परमेश्वर ने उनको मिधानियों के हाथ में तो छोड़ दिया। और ये मिधानी लोग ऐसे थे, ये हालेलुया और भी जातियाँ इनके साथ थी जो पूरे पूरे दल को लेकर अपने ऊँट घोड़े गधे सबको साथ लेकर, अपने बीवी बच्चों को सबको साथ लेकर चढ़ाई करते थे। और ये सब कुछ इसलिए चढ़ाई नहीं करते थे कि हम जीत जाएं, ये सब कुछ नष्ट कर देते थे अपने दुश्मन का, ताकि उनके पास कुछ बचे ही नहीं।
और इजरायली लोग डर के मारे गहरे गड्ढों और गुफाओं में छुप जाते थे इनसे, और बीज बोने के लिए जब वो बाहर जाते थे खेती करने के लिए, तो ये लोग आते थे, हमला करके सब खराब कर देते थे। ऐसा हालेलुया वहाँ लिखा है 7 साल तक परमेश्वर ने इनको हालेलुया मिधानियों के वश में कर रखा। हालेलुया। तब इन्होंने परमेश्वर की दोहाई दी, और जब इन्होंने दोहाई दी तो वहाँ पर क्या हुआ, ध्यान से देखिए। जब इन्होंने परमेश्वर की दोहाई दी तो अगर आप देखेंगे इसके 10वें वचन में, तो वहाँ पे परमेश्वर का एक दूत इनके पास आया है। अगर आप आगे पढ़ेंगे 7वें वचन से, लेकिन मैं इसका मेन 10वां वचन बता रहा हूँ आपको। तो वहाँ पे लिखा है, उस दूत ने इन लोगों से बातें की और क्या बोला, और मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो, उनके देवताओं का भय न मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। तो परमेश्वर ने इनसे मिलकर जब इनके पास इन्होंने दोहाई दी, तो परमेश्वर ने अपने दूत को इनके पास भेजा और उसने कारण बताया, तुम्हारे इस दुर्दशा में पड़ने का कारण यह है कि परमेश्वर ने कहा था, जिन जातियों के बीच में मैंने तुम्हें भेजा है उनके देवताओं का भय नहीं मानना, वो खाली मूर्तियां ही हैं, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैंने तुम्हें उनके वश में छोड़ दिया। तो ये कारण था इनका इस दुर्दशा में पड़ने का। तब परमेश्वर ने कारण, देखिए परमेश्वर कुछ भी ऐसे नहीं करता है कि आप कंफ्यूज रहो। मेरे को परमेश्वर के साथ चलते हुए 20-21 साल हो गया परमेश्वर के साथ चलते, और मैं आपको बता रहा हूँ परमेश्वर कंफ्यूज करके नहीं चलता। परमेश्वर एकदम क्लियर लेके जाने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर भरमाने वाला परमेश्वर नहीं है। बाइबल बताती है हमारा परमेश्वर क्लियर लेके जाने वाला परमेश्वर। ऐसा नहीं कि आपको आपके मन में दुविधा रखेगा। हम देखेंगे अभी गिदोन के जीवन में परमेश्वर ने कोई दुविधा नहीं रखी, क्लियर उसको बताया क्या करना है क्या नहीं करना। तो इनको क्लियरिटी दी कि तुमने ये पाप किया था। फिर उस दूत ने क्या किया आगे, वो दूत इनको बताने के बाद आगे बढ़ा और एक बांज वृक्ष के तले बैठ गया। और वहाँ लिखा है 11वें वचन में, फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया, और ओरपा में अभी एजेरी योआश का था। तो बांज वृक्ष ओरपा में योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिधानियों से छिपा रखे। देखिए कैसे हालत थी, अपना ही अनाज छुपाना पड़ता था, और दाखरस के कुंड में छिपा रहा है। जहां अनाज रखते वहां नहीं छिपा रहा है, क्योंकि पता है वहां आ जाएंगे ढूंढने के लिए। दाखरस के कुंड में छिपा रहा है। किनसे? मिधानियों से छिपा रहा था। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। हालेलुया। आप देख रहे हैं एक व्यक्ति जो डरा हुआ है, जो कह रहा है वो अपना अनाज नहीं बचा सकता, अपना बोया हुआ नहीं रख सकता, डर रहा है, क्या करूं, दुश्मन ले लेगा, क्या करूं। उसको यहोवा का दूत आके क्या कह रहा है, हे शूरवीर सुरमा। आप देखो इस शब्द को सोचो। एक व्यक्ति जो डरा हुआ है उससे परमेश्वर बोलते हैं हे शूरवीर सुरमा। बाइबल बताती है हमारा परमेश्वर सामर्थ्य से भरपूर है। अगर वो आपको आज बोल रहे हैं हे शूरवीर सुरमा, पवित्र आत्मा कह रहा है मुझे सुनने वालों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें आज परमेश्वर ऐसे ही देख रहा है। जरूर आपने गलतियां या पाप करके आप दब गए, आपको दबाया गया, आपकी हानि करी गई, लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा आपका वो पीरियड खत्म करते हुए आपकी तरफ आ रहा है और वो आपको क्षमा करना चाहता है। और वो कहता है हो शूरवीर सुरमा, आपको बोल रहे हैं। तो आप शंका मत कीजिएगा। यहाँ गिदोन ने शंका किया। गिदोन यहाँ पर परमेश्वर से बातचीत करता है, कहता है कि जब उसने बोला हे शूरवीर सुरमा, तो देखिए आगे क्या हुआ। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती।
और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा ये कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिधानियों के हाथ कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इजराइलियों को मिदानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? हालेलुया। देखिए वो शक कर रहा था और वो बोल रहा था कि क्योंकि दूत ने क्या बोला, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। तो वो बोलते हैं यहोवा तेरे संग है, तो वो बोल रहे हैं अगर यहोवा हमारे संग होता तो हमारी ऐसी दुर्दशा क्यों है? हमारे पुरखा तो कहते थे वो बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करके हमें छुड़ा लाया, लेकिन अब तो परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, ऐसा बोलने लगा। और अपनी दुर्दशा बता रहा है, अपनी कमजोरी बता रहा है कि है। अगर आप 11 से आगे ये पढ़ेंगे, मैंने अभी 11 से आगे 14 तक पढ़ा है, तो अपनी कमजोरी को बता रहा है वो, मैं तो कमजोर हूँ प्रभु, मैं कैसे करूँगा। उसका कहने का मतलब ये है परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, हम बिना परमेश्वर के नहीं कर सकते। बाइबल बताती है हमारा परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य से भरपूर है, वो राजा को घोड़े पे बैठाने की सामर्थ्य रखता है और घोड़े पे बैठे हुए भिखारी को राजा बनाने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। ग्रहण करेंगे क्या? आज आपका, हालेलुया, मेरे को सुनने वाले कई लोगों का स्तर बदलने जा रहा है। हो सकता है आप ऐसी परिस्थिति में थे जहां आपको लग रहा था आप कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर राजा को घोड़े पे बैठाने की और हमारा परमेश्वर घोड़े पे बैठे हुए भिखारी को राजा बनाने की सामर्थ्य रखता है। हो सकता है आज आपको लग रहा था ये मुझसे नहीं होगा, परमेश्वर परिस्थिति को बदलता है। ध्यान से सुन। और यहाँ लिखा है गिदोन बोलने लगा कि प्रभु मुझसे कैसे होगा, लेकिन 14वें वचन में लिखा है, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इजराइलियों को मिधानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? तो मैंने कई बार वचन के बीच में मैंने कई वीडियोस में बताया है, अगर परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास क्या क्या साधन है, आपके पास कितना, हालेलुया, बहुत कितना धन है, क्या नहीं है, क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कितने लोग हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है तो साधनों की चिंता आप मत करें, वो परमेश्वर का काम है। तो परमेश्वर इसको बोलता है कि तू इतनी ही ताकत में जा। आज आप जिस ताकत में उसी ताकत में चलिए, परमेश्वर के साथ चलिए, रुकिए मत, डरिए मत। हालेलुया। और ये बोलने लगा, आगे देखिए, उसने कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, मैं इजराइल को कैसे छुड़ाऊं? देख मेरा कुल मनशे में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। देखो कमजोरियां बता रहा है, कह रहा है सबसे कंगाल है हमारा जो अपने घराने में जो हमारा वंश है सबसे कंगाल है, और फिर मैं अपने पिता के घराने में भी सबसे छोटा हूं। तूने क्या चुन लिया? क्या परमेश्वर को बोल रहे, जैसा दाऊद अपने सारे भाइयों में सबसे छोटा था, प्रभु क्या चुन लिया? सबसे छोटा ही क्यों चुन लिया? इतना बड़ा बड़ा लंबा लंबा राजा के पास काम करने वाला नहीं चुना, भेड़ बकरी चराने वाला दाऊद को चुन लिया। हालेलुया। जो क्या करता है दिन रात बस भेड़ चराता है अपने पिता की और गाना गाता रहता है जंगल में, उसको क्यों चुन लिया? हालेलुया। तो गिदोन बोलते हैं प्रभु मैं सबसे छोटा हूँ, सबसे कमजोर हूँ। प्रभु ने क्या बोला वहां पे 16वें वचन में लिखा है, प्रभु ने बोला, यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिदानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। हालेलुया। एक बड़ी सेना, मेरे साथ बोलिए, एक बड़ी सेना। बोलिए मेरे सामने एक व्यक्ति के जैसी लगेगी। मैं आपसे कह रहा हूं, एक बड़ी सेना जो आपसे लड़ने आ रही होगी, कि परमेश्वर आपकी ओर है तो वो एक व्यक्ति के जैसी लगेगी आपको, आप ऐसे उसको मार लेंगे। प्रभु ने बोला मैं तेरे साथ रहूंगा और तू मिधानियों की सेना को ऐसे मारेगा जैसे एक मनुष्य को। हल्लेलुया, हल्लेलुया। और वचन बताता है तब
वचन कहता है, तब गिदोन ने परमेश्वर को परीक्षा करने के लिए परमेश्वर को बोलता है, पहले भी वो एक बार परीक्षा कर चुका था। वहाँ उसने बोला था, अगर प्रभु तू ही है तो ऐसा करना, जब तक मैं वापस नहीं आऊँ भेंट लेके, जब तक यहीं ठहरे रहना। तो प्रभु का दूत बोला, मैं यहीं ठहरा हूँ। तब वो भेड़ का बच्चा और रोटी लेकर आया था, और जब यहोवा के दूत ने वो सब ग्रहण किया, बोला कि इस पहाड़ पे, इस चोटी पे रख दे, और इसको जो लाया है तू, इसको अर्घ के जैसा उंडेल दे, मांस को रख दे, रोटी को रख दे, और जो तू जूस लाया उसे अर्घ के जैसा उंडेल दे। तब यहोवा के दूत ने अपनी छड़ी से उसे छुआ था और वो भस्म हो गया था, और यहोवा का दूत उधर गायब हो गया था। तो यहाँ पर फिर से क्या करता है वो, ऐसा करके परमेश्वर को बोलता है कि मैं आपको परखना चाह रहा है। वो कैसे परखना चाह रहा है कि मैं जब तक आऊंगा नहीं, आप जाना मत। देखिए, ध्यान से सुनिए। तब गिदोन ने, 19वें वचन में लिखा है 6:19, तब गिदोन ने जाकर बकरी का एक बच्चा और एक ऐपा मैदे की अख़मीरी रोटियां तैयार की। तब मांस को टोकरी में और जूस को तसले में रखकर बांज वृक्ष के तले उसके पास ले जाकर दिया। परमेश्वर के दूत ने उससे कहा, मांस और अख़मीरी रोटियों को लेकर इस चट्टान पर रख दे और जूस को उंडेल दे। उसने ऐसा ही किया। तब यहोवा के दूत ने अपने हाथ की लाठी को बढ़ाकर मांस और अख़मीरी रोटी को छुआ, और चट्टान से आग निकली, जिससे मांस और अख़मीरी रोटियां भस्म हो गई। तब यहोवा का दूत उसकी दृष्टि से ओझल हो गया, गायब हो गया। ये डर गया वहां पर, और डर के मारे ये चिल्लाने लगा। देखिए क्या हो रहा है। तब गिदोन ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था। तब गिदोन कहने लगा, हाय हाय प्रभु यहोवा, मैंने तो यहोवा के दूत को साक्षात देखा है। अब ये डर गया, क्योंकि परमेश्वर के दूत को देखा है। अब ये वो डर गया, मैं मर जाऊंगा भाई, मैं मर ना जाऊं कहीं। तो 23वें और 24वें वचन में परमेश्वर ने इसको, देखिए इसकी कमजोरी में भी आकर शांति देता रहा। आज का हमारा टॉपिक है यहोवा शालोम, जो शांति देता है। जब जब ये निर्बल पड़ा, परमेश्वर इसको शांति देता रहा। तो यहाँ इसके ऊपर मौत का भय था, क्योंकि मैंने यहोवा के दूत को आंखों से देख लिया, आमने सामने देख लिया, बातें कर लिया उससे। बोला कहीं मैं मर ना जाऊं। तो देखिए 23वें वचन में क्या लिखा है। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा। ध्यान से सुनिए। बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहा है, पूरा हो गया मेरा जीवन, बस इतना ही जीना था मुझे, बस अब तो लास्ट कुछ कामों को कर दूं। कई लोग ऐसा सोचते हैं, अरे बस अभी अरे मेरा तो उम्र 40 हो गया, अरे 50 हो गया, अरे मैं तो 60 साल का हो गया। कई बुजुर्ग मुझे सुन रहे तो ध्यान से सुनिए, कई जवान सुन रहे तो ध्यान से सुनिए, अगर कोई छोटी उम्र का सुन रहा है तो वो भी ध्यान से सुनिए। गिदोन के जैसा ऐसा नहीं सोचिए मैं छोटा हूँ, ऐसा नहीं सोचिए मैं बड़ा हूँ। जरा मूसा को याद कीजिए। मूसा 40 वर्ष फिरौन के देश में रहा, 40 वर्ष अपने ससुर की भेड़ बकरियाँ चला रहा था, और फिर 40 वर्ष प्रभु की सेवा किया उसने, 120 साल। हालेलुया। दानियल को याद कीजिए। हालेलुया। बाइबल बताती है कितने राजा आए और गए उसके जीवन काल में, वो वहीं पे था। पराए देश में भी परमेश्वर उसको ऊंचा किया। यूसुफ को याद कीजिए, किस तरीके से परमेश्वर उसको ऊंचा किया। आपका ऊंचा होने का समय है मेरे भाई। फर्क नहीं पड़ता क्या आप दाऊद की जैसी छोटी उम्र के है, गिदोन की जैसी छोटी उम्र के है, या फिर आप अपनी उम्र के बीच के पड़ाव में है। हो सकता है आपका पहला पड़ाव 40 साल हो गया है, अगला 80 और उससे अगला 120 आपके लिए रखा गया है। चिंता ना कीजिए। हालेलुया। बाइबल बोलती मूसा 120 साल का था, ना तो वहाँ की धुंधली पड़ी और ना ही पौरुष घटा था। हालेलुया। मेरा टॉपिक आज ये नहीं है, लेकिन कभी प्रभु ने मौका दिया तो आपको बताऊंगा। स्वस्थ रहने की चाबी है। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर उसको बोला, आके शांति दिया, तू नहीं मरेगा। कई लोग सोच रहे हैं मेरा हो गया, बाबा 40 हो गया, 50 हो गया बस पूरा। ये क्या सोच रहे हैं आप? हालेलुया। अभी एक लेवल हुआ है, अगर 40 हुआ है। हालेलुया।
ठीक है। तो प्रभु बोला तू नहीं मरेगा, अभी मरने वाले नहीं, अभी काम करना है प्रभु के राज्य में आपने। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी एक ही पड़ा हुआ है, मैं 42 का है। हालेलुया। तो आगे लिखा है, तब गिदोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वह आज के दिन तक अभी एजेरियो के ओरपा में बनी है। हालेलुया। और वहाँ पर वो वेदी का नाम रखा गया यहोवा शालोम, जो आज का हमारा टॉपिक है, परमेश्वर हमें शांति देता है। आगे थोड़ा सा और हम देखेंगे। तब वहां पर लिखा है 25वें वचन में, फिर उसी रात यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता के जवान बैल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे, और जो अशेरा देवी उसके पास है उसे काट डाल। अब परमेश्वर ने उस देश की सफाई करने के लिए इसे कहा, और सबसे पहले इसे अपने ही घराने में सफाई शुरू करनी थी, क्योंकि इसका पिता खुद बाल देवता को पूजता था और अशेरा नाम की कोई देवी थी, उसकी मूर्ति उसने लगा रखी थी। अब इस दिन को तो ये काम नहीं किया, कुछ लोग और इसके साथ मिल गए थे परमेश्वर के नाम से। याद रखिए, जब आप प्रभु के लिए काम करेंगे लोग आपके साथ आएंगे। देखिए आप दाऊद के जीवन को, जब उसको अभिषेक हुआ लोग उसको ढूंढ रहे थे, वो बेचारा जंगलों में भाग रहा है, लोग उसके पीछे भाग रहे, किधर है दाऊद, किधर है। दाऊद के साथ मिल गए थे, तो इसके साथ भी कुछ लोग आ गए थे। अब देखिए प्रभु यीशु मसीह जब सेवा काल के लिए निकला, लोग उसे ढूंढते थे। वो सुबह उठ के चला जाता था प्रार्थना करने के लिए, लोग ढूंढ रहे कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। आपको लोग ढूंढेंगे जब आप आगे जाएंगे, चिंता मत कीजिए, लोग पीछे आ रहे हैं, अकेले नहीं होंगे आप। ध्यान से सुनिए, आप अकेले नहीं हैं, आप अकेले सेवा नहीं करेंगे, आप अकेले परमेश्वर के कार्य के लिए नहीं जाएंगे। परमेश्वर कई लोगों को आपके पीछे भेज रहा है। आमेन। ग्रहण कर सकते हैं क्या? आमेन, यीशु के नाम में आमेन। मेरा ग्रहण करने का तरीका ऐसा है, जब भी मुझे कोई भविष्यवाणी अच्छा लगता है जो मेरे लिए आया, मैं उसे ले लेता हूँ, आमेन, और खा लेता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग इसके साथ आए और कुछ लोग इसके साथ मिल गए, और इन्होंने दिन में तो नहीं, क्योंकि ये लोगों से डरते थे और अपने पिता से डरता था, अपने घराने से। इसने रात को वो हालेलुया, वो जो मूर्त इसके पिता ने बना रखी थी, इसने उसको गिरा दिया, अशेरा को काट दिया, और इसने शुरुआत अपने घर से की। शुरुआत आपको अपने परिवार, अपने घर से ऐसी अशुद्ध चीज़ें निकालने से करना होगा। ऐसी अशुद्ध चीज़ें निकालिए अपने परिवार, अपने घर से। वो हाथ की बनाई हुई चीज़ें हैं, उसमें देवता नहीं है, वो परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। और वहाँ पर ऐसा काम इसने किया, और लोग इसको, जब सुबह लोगों ने देखा इसको मारने के लिए ढूंढ रहे थे, और जब सब लोग इसको मारने के लिए ढूंढ रहे थे, तो परमेश्वर ने इसके पिता का मन बदला। इसके पिता ने बोला, क्या तुम बाल देवता के लिए लड़ोगे? क्या तुम अशेरा के लिए लड़ोगे? जो उनके लिए लड़े वो मार डाला जाएगा। इसका पिता बोला, अगर वो देवता हैं तो वो अपना न्याय उससे खुद ले लेंगे। हालेलुया। तो सब लोग वापस चले गए कि सच बात है, अगर देवता हैं तो फिर अपने आप न्याय ले लेंगे, और कोई था ही नहीं तो न्याय क्या लेगा, वो खाली एक मूर्ति ही थी। ठीक है। तो आगे आप याद रखिएगा, जब परमेश्वर आपसे कुछ कह रहा है, आपके घराने से निकाल दीजिए, आपके घर से निकाल दीजिए, अपने बीच से निकाल दीजिए उन चीज़ों को, तो निकाल दीजिए। हालेलुया। आने वाले समय में परमेश्वर ने चाहा तो एक टॉपिक में लेने वाला हूँ कि बाइबल बोलती है, अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुतिए, अशुद्ध चीज़ों को मत छुइए, तब परमेश्वर आपको अपना बेटा और बेटी कहलाएगा। जब मानेगा आपको परमेश्वर अपना बेटा और बेटी। कई लोग अशुद्ध चीज़ों के बीच में रहते हैं, वही काम करते रहते, सोचते हैं मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी हूँ। नहीं है आप प्रभु ने चाहा तो सिखाऊंगा इसके विषय में भी। मैंने बीते समय में लिया था, पवित्र आत्मा का मंदिर है हम लोग, तो उसी को आगे बढ़ाएंगे हम। तब मैं ये टॉपिक सिखाऊंगा आपको कि कैसे अशुद्ध चीज़ों के बीच में से, अशुद्ध लोगों के और अशुद्ध चीज़ों के बीच से हमें निकलना है। हालेलुया। तो यहाँ पर जब लोग वापस चले गए, तो फिर बाइबल बताती है
हाँ, तब इसने एक बार परमेश्वर को और परखा। देखिए, इसने अपने जीवन में 2 बार परमेश्वर को परखा। पहली बार कब? जब स्वर्गदूत को बोला कि यहीं पे रहना जब तक मैं भेंट लेके नहीं आऊँ। और दूसरी बार इसने फिर से परमेश्वर को परखा और ये बोलता है आपका 6 अध्याय उसका 33 से 40 तक में जब आप पढ़ेंगे, न्यायियों 6 अध्याय 33 से 40 में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ ये परमेश्वर को बोलता है कि परमेश्वर अगर आप ही मेरे को विजय दिलाएंगे तो फिर मैं चाहता हूँ कि आज आप मेरे लिए चमत्कार करें। और वो चमत्कार क्या था? इसने एक भेड़ की ऊन इकट्ठी की और बोला आज मैं ये ऊन बाहर रखूँगा और ओस पूरी पृथ्वी पर नहीं पड़नी चाहिए, खाली इस ऊन पे पड़नी चाहिए। तो जब इसने ऐसा बोला और सुबह जब ये उठा, रात को रख कर सो गया, सुबह उठा तो पूरी पृथ्वी जो जगह थी मैदान पे बिल्कुल ओस नहीं पड़ी थी और सारी ओस उस गोले पे ही पड़ी थी। जब इसने उस गोले को निचोड़ा ना तो एक कटोरा भर गया, इतनी ओस थी उस पर। तब बोला परमेश्वर मैं एक बार और बोलूँगा, कहीं तुम मुझ पर क्रोध ना करना, आज रात ओस सारी जगह पे पड़नी चाहिए लेकिन ये ऊन का गोला सूखा रहना चाहिए। हालेलुया। तब परमेश्वर ने बोला ठीक है। इसने रात को रखा और सो गया और सुबह देखता क्या है, ऊन का गोला उठाया तो बिल्कुल सूखा था लेकिन ओस सारी जगह पर पड़ी हुई थी। ऐसा करके इसने परमेश्वर को 2 बार अध्याय 6 में इसने परमेश्वर को परखा। तो हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर इसके भय में इसके साथ था। अगर आप परमेश्वर के साथ निकल रहे हैं, आपकी डर में भी परमेश्वर आपके साथ रहेगा, आपको कभी नहीं छोड़ेगा। बाइबल कहती है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। बाइबल बोलती है दूध पिलाने वाली माता तुझे छोड़ सकती है पर मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। मेरे भाई, ये एक अनोखी बात है, मैं कहूँगा एक ना होने वाली बात है कि एक माता अपने दूध पीने वाले बच्चे को छोड़े। फिर भी हो सकता है कि वो छोड़ दे लेकिन परमेश्वर हमें नहीं छोड़ेगा, याद रखिएगा। तब 7वें अध्याय में जब हम आते हैं तो यहां पर परमेश्वर इससे एक बात बोलता है, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर जब ये 7वें अध्याय में आता है तो इसके पास इजरायली लोग जो थे वो 22,000 लोग इसके साथ थे। तब परमेश्वर ने एक बात इससे बोली, देखिए दूसरे 7:2 में लिखा है, तब यहोवा ने गिदोन से कहा जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मैं मिधानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इजराइल ये कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बढ़ाई करने लगेंगे कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। इसलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराते हो वह गिलाद पहाड़ से लौट कर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। हालेलुया। 32,000 लोग हो गए थे इसके पास। तो परमेश्वर बोल रहा है ये ज़्यादा है, अगर मैं इनको इतने सारे लोगों के साथ जितवाऊंगा तो ये सोचेंगे हम तो बहुत सारे थे इसलिए हम 32,000 थे जीत गए। तब परमेश्वर ने बोला कि उनसे बोल तुम में जो डरते और कांपते हैं, मतलब युद्ध करने से डरते हैं। कई लोग होता है परमेश्वर के पीछे चलने से डरते और कांपते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अब नए नियम में युद्ध तो नहीं होते लेकिन परमेश्वर के लिए अगर आप खड़े नहीं होते, आप डरने और कांपने वाले व्यक्ति हैं। अगर आप सही के साथ खड़े नहीं होते, आप सही जगह पर खड़े होकर बोल नहीं सकते कि नहीं ये सही है और ये गलत है, तो आप डरने और कांपने वाले व्यक्ति हैं। और प्रकाशित वाक्य में लिखा है झूठे व्यभिचारी, मूर्ति पूजक, टोना करने वाले, गाली देने वाले और डरपोक, उनका भाग आग की झील है। आज बदल दीजिए अपने आप को, डरने वाला बंद हो जाइए, डरिए नहीं, परमेश्वर के लिए खड़े हुई है, परमेश्वर के दासों के साथ खड़े हुई है, परमेश्वर के लोगों के साथ खड़े हुई है। और यहाँ पर लिखा है डरपोकों को परमेश्वर ने वापस भेज दिया और लिखा है 22,000 लोग वापस चले गए, 10,000 बचे थे। तो परमेश्वर बोलता है अभी भी ज़्यादा है, अब एक काम कर, इन्हें वहाँ तालाब के पास लेके जा और वहाँ मैं तेरे लिए इनकी परीक्षा करूँगा और जितने लोग
झुककर जीभ से चपड़ चपड़ करके पानी पीते हैं, वो तो तेरे साथ रहें, युद्ध में जाएं। और जितने लोग घुटने टेक कर पानी पीते हैं बिना चपड़ चपड़ करे, उनको तू वापस भेज देना। तो जब ऐसे करके परीक्षा की गई तो बाइबल बताती है उन 10,000 में से 300 लोग ऐसे थे जो चपड़ चपड़ करके पानी पी रहे थे, खाली 300 लोग ऐसे थे। फिर 9,700 लोग ऐसे थे जो घुटने टेक कर पी रहे थे। परमेश्वर ने बोला इनको वापस भेज दे, क्योंकि मैं इन 300 के द्वारा ही तुझे जय दिलवाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर को गिनती से फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको जय दिलाने के लिए चुना है, दाऊद बोलता है जब परमेश्वर मेरी ओर है तो मनुष्य मेरा क्या कर लेगा। क्या मिधानी, क्या अमलेकी और क्या कट्टरपंथी कोई सा भी कुछ नहीं कर सकता आपके सामने, अगर परमेश्वर आपकी ओर है। बाइबल बोलती है विपत्ति के दिन यहोवा अपने मंडप में मुझे छिपा लेगा। दाऊद बोलता है, देखिएगा, दाऊद बोलता है ये पहाड़ और पहाड़ियाँ टल जाए और ये पृथ्वी उलट जाए तो भी मैं ना डरूंगा, क्योंकि यहोवा मुझे बचा लेगा। यहाँ तक कि कई बार आपके जीवन में पाप हो सकता है, परमेश्वर आपको फिर भी बचाएगा और छुड़ाएगा, आपको मौका देगा, मेरे बेटे सुधर जा। बाइबल बोलती है कि वो उन्हें सोटे से ताड़ना तो देता था पर उन्हें छोड़ता नहीं था। सोटा समझते हैं? याद रखिएगा, जब संटी लगती है तो खाल उतर जाती है। संटी नहीं मारता था उन्हें सोटे से मारता था। सोटा एक ऐसा डंडा होता है जो बांस होता है मोटा, जो आवाज़ तो बहुत करता है, भेड़ डर जाती है लेकिन खाल नहीं उतरती। उन्हें सजा तो देता था, आपको सजा तो देगा आपके पाप की, पर छोड़ेगा नहीं। इसलिए दाऊद कहता है मैं अधिक ना गिरूंगा, क्योंकि यहोवा मुझे संभाल लेगा। क्या आज आप परमेश्वर का हाथ पकड़ेंगे? क्या आज आप डरना बंद करेंगे? थरथराना बंद कीजिए। प्रकाशित वाक्य बोल रहे हैं थरथराने वालों को आग में डाल दिया जाएगा। डरना बंद कीजिए, परमेश्वर के लोगों के साथ खड़े होइए, परमेश्वर की तरफ खड़े होइए। आज कोई भाई बहन मुझे सुन रहा है, अपने पाप को छोड़िए, नशा बंद कीजिए, व्यभिचार बंद कीजिए, गंदा देखना बंद कीजिए, चोरी करना बंद कीजिए, झूठ बोलना बंद कीजिए, मुंह देखा न्याय करना बंद कीजिए, विधवा अनाथों की शुद्धि रखिए, परदेशियों की शुद्धि रखिए, परमेश्वर के दासों का हक मारना बंद कीजिए। जो कुछ ठहराया गया वो परमेश्वर के भवन में लाइए और आप परमेश्वर के उस विजय में आप प्रवेश करेंगे, आप उस शांति को पाएंगे। कई लोग परमेश्वर की शांति नहीं पाते, जो कुछ करना है भवन में नहीं करते, करने वाली चीज भवन में नहीं करने के कारण अशांत रहते हैं। अपनी शांति को आप पाएंगे। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उन 300 लोगों के द्वारा इन्हें विजय दिलाई। देखिए आगे पढ़ते हैं। और अब जब 300 लोग थे तो परमेश्वर ने इनको बोला मैं इन 300 के द्वारा तुझे विजय दिलाऊंगा। तो 7 अध्याय के 14वें वचन में अगर आप देखेंगे, चौदह नहीं, थोड़ा सा पहले से देखेंगे हम, 9वें वचन से हम देखेंगे। ध्यान से सुनिएगा। अब ये 300 ही लोग थे और परमेश्वर इनको बोल रहा था जाओ मैं तुम्हारे हाथ में लोगों को कर दूंगा। तब परमेश्वर ने इससे बोला अगर तू डर रहा है, अभी भी तुझे डर लग रहा है, तो ध्यान से सुन। तू उनके एक व्यक्ति को साथ ले और उस छावनी में जा, देख मैंने वहाँ पर कुछ इंतजाम कर रखा है तेरे लिए और तेरा डर निकल जाएगा। तो देखिए 7 के 9 में क्या लिखा है। उसी रात यहोवा ने उससे कहा उठ छावनी पर चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ कर देता हूँ। परंतु यदि तू चढ़ाई करते डरता हो तो अपने सेवक फूरा को संग लेकर छावनी के पास जाकर सुन कि वे क्या कह रहे हैं। उसके बाद तुझे उस छावनी पर चढ़ाई करने का साहस होगा। तब वह अपने सेवक फूरा को संग ले
उन हथियारबंदों के पास जो छावनी के छोर पर थे उतर गया। मिदानी और अमलेकी और सब पूर्वी लोग तो टिड्डियों के समान बहुत से तराई में फैले पड़े थे, और उनके ऊँट समुद्र की बालू की किनकों के समान गिनती से बाहर थे। तब गिदोन वहां आया। तो देखिए यहाँ पर एक बार फिर से वर्णन किया गया है। ऐसा मत सोचिएगा कि वो लोग कम हो गए थे, वो वैसे के वैसे ही अनगिनत थे, ऊँट भी अनगिनत थे उनके। तब जब गिदोन वहां आया, 15वें वचन में, जब गिदोन वहां आया तब एक जन अपने किसी साथी से अपना सुपन यूं कह रहा था। अपने सुपने को बता रहा है एक जन अपने साथी से। वहां दो सैनिक एक दूसरे से मिल रहे हैं और एक दूसरे को अपना सुपन बता रहा है। सुन, मैंने सुपन में क्या देखा है कि जो कि एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मैदान की छावनी में आई और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वह गिर गया, और उसको ऐसा उलट दिया कि डेरा गिरा पड़ा रहा। उसके संगी ने उत्तर दिया, वह योआश के पुत्र गिदोन नामक एक इजरायली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है। उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिधान को सारी छावनी समेत कर दिया है। हालेलुया। देखिए, दुश्मन को परमेश्वर स्वप्न दिखा रहा है कि तुम्हें मारेगा, मैं भेज रहा हूं उसको और वो तुम्हें मारेगा। देखिए, जो परमेश्वर को जानते नहीं है, वचन कभी पढ़ा नहीं होगा, वो बता रहे, कह रहे कि ये गिदोन है, ये जो रोटी तो लुढ़कती हुई आते देख रहा है ना, जो कि एक रोटी लुढ़कती आ रही है और मिदानी के डेरे पे टक्कर मार रही है और डेरा ऐसे उलट गया और दोबारा खड़ा नहीं हो पाया। तो साथी बोलता है, ये तो गिदोन को छोड़, उसकी तलवार को छोड़ और कुछ नहीं है, परमेश्वर ने उसके हाथ में हम सबको कर दिया है। जैसे ही गिदोन ने ये सुना, गिदोन को हियाव मिल गया। देखिए, डर में भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा है। यहोवा शालोम जो शांति देता है, इसको शांति देता रहा। तब देखिए क्या हो गया वहां पर। और 7 का देखिए, इसके डर में भी परमेश्वर ने इसको शांति दी। 7 के 15 में क्या लिखा है? 7 का 15 से 18 तक पढ़ूंगा मैं, ध्यान से सुनिए। न्यायों की किताब अध्याय 7 उसका 15 से 18। उस सुपन का वर्णन और फल सुनकर गिदोन ने दंडवत किया और इजराइल की छावनी में लौटकर कहा, उठो, यहोवा ने मिदानी सेना को तुम्हारे वश में कर दिया है। तब उसने उन 300 पुरुषों के 3 झुंड किए और एक एक झुंड के हाथ में एक नरसिंगा और खाली घड़ा दिया, और घड़ों के भीतर एक मशाल थी। फिर उसने उनसे कहा, मुझे देखो और वैसा ही करो। सुनो, जब मैं उस छावनी के छोर पर पहुंचूं, तब जैसा मैं करूं वैसा ही तुम भी करना। अर्थात जब मैं और मेरे सब संगी नरसिंगा फूके, तब तुम भी छावनी के चारों ओर नरसिंगा फूकना और ललकारना यहोवा की ओर गिदोन की तलवार। अब देखो, इतनी बड़ी सेना को जीतने के लिए पहला तो 300 लोग हैं, दूसरा इनके हथियार क्या हैं? हालेलुया। इनके हथियार हैं एक घड़ा, एक नरसिंगा और एक मशाल। इन 300 लोगों के हाथों में 300 घड़े थे, यानी कि 300 मशालें थी। हालेलुया। और 300 नरसिंगे थे। अब गिदोन कह रहा है, जैसा मेरे को करते देखो वैसा ही करना। अब गिदोन ने एक योजना बनाई कि हम उनके चारों तरफ घेरा बनाएंगे और पहले हम क्या करेंगे, घड़ा तोड़ेंगे, फिर नरसिंगा फूकेंगे, और फिर तुम और सब मिलके क्या चिल्लाना है तुमने, यहोवा और गिदोन की तलवार। अरे भैया, कोई पूछे, ऐसे भी कभी जीत मिलती है? हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे ही मिलती है हमें जीत। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, एक उदाहरण, मेरे को बहुत अच्छा उदाहरण याद आया था। एक बार एक मसीह फैमिली थी, वो प्रार्थना करते थे। प्रार्थना आराधना करने के बाद लास्ट में तेज की बोलते थे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, 1 महीना हुआ, तो पड़ोसी बोलने लगे, यार तुम, ये तो सही है, तुम दुआ करते हो, प्रार्थना करते हो, आराधना करते हो, लेकिन तुम हालेलुया इतना तेज बोलते हो यार, हमारे घर में भी आवाज़ जाती है। तो वो व्यक्ति हंसा और वो बोला, भाई मैं इसलिए तेज हालेलुया बोलता हूँ ताकि तेरे घर की भी दुष्ट आत्माएं भाग जाए।
हालेलुया। हालेलुया का मतलब है परमेश्वर की स्तुति हो। ये एक ललकार है। जैसे एक नरसिंगा फूका जाता है ना, याद रखिएगा, नरसिंगा चिन्ह है जीत का। नरसिंगा जब फूका जाता है जब हम जीत जाते हैं, लेकिन यहां बिना जीते हुए ही नरसिंगा फूका गया विश्वास के साथ कि हम जीत गए हैं। शायद आप भूल गए हैं यरीहो की उस दीवार को, जहां इन्होंने 6 दिन चक्कर लगाए थे और 7वें दिन, हालेलुया, परमेश्वर ने बोला 7वें दिन 7 चक्कर लगाना और नरसिंगा फूकना और यरीहो की दीवार गिर जाएगी। और वो दीवार कैसी दीवार थी? वो दीवार इतनी मोटी दीवार थी कि उस पे 2 रथ आस पास से निकल जाते थे। इतना मोटा दीवार था उस यरीहो का चारों तरफ। और 7वें दिन जब नरसिंगा फूका गया, जय जयकार की गई परमेश्वर की, वो दीवार गिर गई। याद रखिएगा, नरसिंगे का मतलब है आप जीते हुए हैं। बाइबल बोलती है हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें जय जयकार, हमें जय की ध्वनि में लिए फिरता है। हालेलुया। इसलिए कई बार मैं बोलता हूँ शैतान को, आप भी बोलना सीखिए ध्यान से, कि ये शैतान, मैं तेरे सामने इसलिए नहीं खड़ा कि मैं जीत जाऊं, वरन मैं इसलिए खड़ा हूं क्योंकि मैं पहले से जीता हूं। मसीह ने मुझे जयवंत किया है। उसके लहू के द्वारा मैं हर लड़ाई जीत गया हूं। उसके लहू के द्वारा हर बीमारी, हर क्लेश, हर दुष्टात्मा, हर शैतान का बुरा गढ़ ढा दिया गया है यीशु के नाम से। आमीन। तो याद रखिएगा, जब आप प्रार्थना करते हैं तो एक जय जयकार करना भूलिए नहीं। लास्ट में एक जोरदार हालेलुया बोलना भूलिए नहीं। हम जब भी आराधना या प्रार्थना करते हैं, हम 3 बार या 7 बार जोर से जय जयकार करते हैं, शर्माते नहीं हम। हमारे पड़ोस में भी तो हालेलुया ध्वनि सुनाई देनी चाहिए। हालेलुया, एक समय ऐसी ध्वनि आकाश में सुनाई देगी। याद रखिएगा, अगर आप शर्माते हैं तो यीशु मसीह ने कहा जो मेरे कारण, हालेलुया, इन लोगों के कारण, ये व्यभिचारी लोगों के कारण शर्माएगा मेरे नाम से, एक दिन मैं भी बादलों पर नरसिंगे के साथ आऊँगा, अपने स्वर्गदूतों के साथ मैं भी शर्मा जाऊँगा। शर्माइए नहीं। एक दिन ऐसा, हालेलुया, ऐसा चित्र दिखने वाला है, ऐसा एक पूरा फिल्म दिखेगा, बादल पे हमारा प्रभु स्वर्गदूतों के साथ उतरेगा। हालेलुया, सब घुटने, उस दिन सारे लोग छाती पीटेंगे, घुटना टेकेंगे, बोलेंगे यीशु प्रभु है। तो आप क्यों डरते हैं? डरिए नहीं। एक नरसिंगा तैयार रखिए, आपके हाथ में होना चाहिए वो नरसिंगा जय जयकार का। याद रखिए, हालेलुया, ये नरसिंगे का शब्द है, ये स्तुति का शब्द है। आपकी सब दीवारें गिर जाएंगी। और बाइबल बताती है इन्होंने ऐसा ही किया और इन्होंने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया और इन्होंने पहले घड़ा तोड़ा और फिर इन्होंने नरसिंगा फूका और फिर इन्होंने मशालें उठाई और बोलने लगे यहोवा और गिदोन की तलवार। और बाइबल बताती है 22वां वचन, अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से सुनिए। और उन्होंने 300 नरसिंगों को फूका और यहोवा ने एक एक पुरुष की तलवार उसके संगी पर और सब सेना पर चलवाई। तो सेना के लोग सरेरा की ओर बेतशिता तक और तब्बात के पास के अबेल मोहल्ला तक भाग गए। हालेलुया, ध्यान से सुन रहे हैं। कई बार आप सोचते हैं अरे मैं क्या बोलूं, डर जाते, भीड़ है, वो ज्यादा है, हम कम है। क्या तेरे हाथ में नरसिंगा है? क्या तेरे मुंह में हालेलुया का जय जयकार का शब्द है? तेरा बैरी आपस में लड़के मर जाएगा। मेरा परमेश्वर, कई लोग सोचते हैं कि अभी परमेश्वर ऐसा नहीं रहा, अभी उसकी ताकत कम हो गई, अभी उसका लोग कांप रहे हैं। परमेश्वर के लोग कांप नहीं रहे। आज भी मेरा परमेश्वर वैसा ही परमेश्वर है जो बेतेल में अपने दास को बचाया था। जब राजा ने उसकी तरफ हाथ किया तो बाइबल कहती है उसका हाथ लकवा मार के गिर गया था। आपकी तरफ उठने वाले हाथ आज भी गिरेंगे। आज भी मेरा परमेश्वर वही परमेश्वर है जो दानियल को शेर की मांद में, शेरों के मुंह के बंद करके बचाया था।
आज भी मेरा परमेश्वर शद्रक मेशक अबेदनगो वाला परमेश्वर है, जो आग के भट्टे से बचाने की सामर्थ्य रखता है। जो आग के भट्टे में 3 को डाला था लेकिन 4 नजर आया था, वो खुदावंद यीशु मसीह था। ऐसा नहीं सोचिए आज परमेश्वर वैसा नहीं है। आज भी मेरा परमेश्वर वैसा ही परमेश्वर है। और बाइबल बताती है जब इन्होंने घड़े फोड़े, नरसिंगे फूके और मशाल उठाकर बोलते हैं यहोवा और गिदोन की तलवार, तो बाइबल बताती है परमेश्वर ने उस सारी सेना को आपस में लड़वा कर एक दूसरे की तलवार से मरवा दिया। और इन लोगों ने उनका पीछा किया और हालेलुया गिदोन ने हालेलुया वहाँ पर और इजरायली जिन्हें वापस भेजा था उन्हें बोला जाओ फटाफट जगहों पे कब्जा कर लो, इनसे पहले तुम पहुँचो, सारी जगहों पे कब्जा कर लो। और उस दिन एक बड़ी जीत के साथ यहोवा शालोम ने गिदोन, एक छोटा सा, एक कमज़ोर सा व्यक्ति था जो उसके द्वारा इजराइल को विजय दिलाई। ये कहानी बताती है फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने ताकतवर हैं, आप कितने एजुकेशन है आपके पास, आप कितने हालेलुया धनी हैं, क्या आप हालेलुया कितने हालेलुया मैं बोलूँगा आप कितने बलवान हैं या आप नीडर हैं कितने। मैं आपको बोलूँ एक समय में एकदम डरपोक किस्म का व्यक्ति था, बहुत डरता था, लेकिन मैं अपने परमेश्वर के साथ जयवंत हूँ। मैंने डरना बंद कर दिया। आप कोई बड़ी भीड़ नहीं लगती मुझे, मेरा परमेश्वर मेरी ओर है। हालेलुया, एक बड़ी विजय को दिलाने वाला परमेश्वर आए। आप सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हमारा परमेश्वर यहोवा शालोम जो शांति देता है, प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आज ऑनलाइन ऑफलाइन जितने लोग हमें सुनते हैं प्रभु, सब भाई बहनों के लिए मैं आपकी स्थिरता और शांति मांगता हूँ। जैसा आज हमने सीखा प्रभु कि हमें कांपने वाला नहीं होना प्रभु, हमें सही हालेलुया सही व्यक्ति के साथ खड़े होने वाला होना है प्रभु, जहाँ बोलने वाली बात है बोलने वाला होना है प्रभु, क्योंकि कांपने वाले एक समय में प्रभु आग की झील में डाल दिए जाएंगे, लिखा है प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के द्वारा बहुत सारे लोग आशीष होने चाहिए पिता। प्रभु बहुत सारी जो निर्बलताएं हैं, जैसे गिदोन के जीवन में देखा प्रभु, अविश्वास था, निर्बलताएं थी, डर था, आप सब जगहों पर आए प्रभु। आज हमें सुनने वाले लोग भी अगर कहीं पे अविश्वास में है, कहीं निर्बलता में है, किसी डर में है, किसी कमी में है, तो मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप यहोवा शालोम हैं, अपनी शांति देते हुए अपने बच्चों को मिले, सबको आशीष करें पिता। हर बात में आप बढ़ें और हम घटें पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, आप दिखें और हम छिपें पिता। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। प्रभु सबको आशीष करे। और ये समय बोने का है, आप बो सकते हैं हमारे कलीसिया के लिए, क्राइस्ट फैमिली दिल्ली चर्च के लिए। आप अपने दान, अपने दसवांश को बो सकते हैं। जब हम इस लिंक को डालते हैं तो नीचे व्हाट्सअप नंबर आता है और वो व्हाट्सअप हमारे चर्च अकाउंट के साथ जुड़ा हुआ है जो क्राइस्ट फैमिली का है। दिल्ली में जो सेवकाई जगह जगह पर हम लोग कर रहे हैं और जगह जगह पे प्रभु शुरू करने जा रहा है, उसमें आपका बीज हम बो सकते हैं। आप अपना बीज बो सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष और शांति से भर दे। अगले वचन के लिए जो 26 जुलाई संडे का जो वचन है, आपको 29 जुलाई बुधवार तक आपको अपलोड किया जाएगा। आप सुनिए, जो दिल्ली में आसपास रहते हैं आप आ जाइए। आप व्हाट्सअप नंबर पे मुझे हाई कर सकते हैं और बोल सकते हैं मैं आना चाहता हूँ, हम आपको एड्रेस सेंड करेंगे। प्रभु बहुत आशीष करे सबको। जय मसीह की। शालोम। परमेश्वर शांति दे।